बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे दर्दों के लिए मुफीद खसखस के लड्डू। आसान और सिंपल और असल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। ये बनाकर आप अपने घर में बुज़ुर्गों को, बच्चों को दीजिएगा जिनको कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद लड्डू हैं ये, और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों देख लेते हैं खसखस के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खसखस के लड्डू बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और तकरीबन 2 कप घी के इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं, देसी घी। और सबसे पहले 1 कप गोंद ये फ्राई करने हैं हमने इसके लिए। तो दोस्तों गोंद को आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से पक जाती है और अंदर से इसके गुठली रह जाएगी कच्ची। तो देखें गोंद हमारी ऊपर आ चुकी है, मगर अभी थोड़ा इसको और फ्राई करेंगे ताकि ये और अच्छे से फूल जाए। और गोंद आपने लेनी है बारीक वाली, ज़्यादा मोटी वाली गोंद नहीं लेनी। तो इस तरीके से तमाम गोंद को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा। तो दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है ये हलवा, ये लड्डू जो मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये 1 कप मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता, दोनों मिक्स करके आधा आधा कप है ये। तो 1 कप बनेगा ये तकरीबन 200 ग्राम। तो इसको भी हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये कड़क ना हो जाएं, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। तो बादाम और पिस्ता भी हमारा हो चुका है। ये मैंने लिए किशमिश तकरीबन 50 ग्राम, इसको भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। तो जैसे ही किशमिश फ्राई होती है दोस्तों ये ऊपर आ जाती है इस तरीके से। तो इसको बाहर निकाल लेंगे अब। तो 1 किलो ये मैंने लिया है खोपरा, इसको अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। कोकोनट, साबुत कोकोनट मैंने लिया था, और इसको अच्छे से ज़रा भून लेंगे, हल्का से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना है, इसी घी के अंदर आपने भूनिएगा इसको, और मीडियम टू लो फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं भूनना है। तो अब इसको निकाल देते हैं। ये मैंने 1 किलो लिए खसखस, इसको धो लिया था दोस्तों। खसखस का धोने का आपने बिल्कुल ख्याल करना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो खसखस को 4-5 पानी से अच्छी तरह धो लिया करें ताकि सारी की सारी इसकी मिट्टी निकल जाए। और अब इसको हमने भून लेना है, जिससे कि अलग अलग दाने हो जाएंगे और थोड़ी कड़क हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी खसखस। 5 से 10 मिनट तक इसको भूनेंगे। तो देखें खसखस हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा कलर भी इसने चेंज किया है अपना। तो इसको भी बाहर निकालते हैं। इसको साइड पे करते हैं। अब आधा किलो में ले रहा हूँ घी, देसी घी, और इसके अंदर 1 किलो में लूँगा गेहूं का आटा। ये बासानी आपको बाज़ार से मिल जाता है। तो ये मैंने लिया है 1 किलो गेहूं का आटा, आधा किलो घी डालकर, देसी घी मैंने लिया है दोस्तों। तो देसी घी का आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अब इसको कम से कम 20 मिनट तक हम भूनेंगे, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, जब तक आपने इसको भूनना है तकरीबन 20 मिनट तक। अगर जो आप ज़्यादा भी टाइम ले तो इसको 25 मिनट तक भूनिएगा, मगर कच्चा ये नहीं होना चाहिए। तो देखें अभी हमारा जो आटा है वो आधा भुना है, अभी ये कच्चा है। मैं इसको और भून रहा हूँ और मैं आपको बीच में दिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब जो खसखस मैंने भून के रखी थी वो इसके अंदर शामिल करके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और इसको भूनेंगे ताकि खसखस और अच्छे से आटे के अंदर भुन जाए, अच्छी भुनाई इसकी हो जाए। कम से कम 5 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो आटा और खसखस हमारी भुन चुकी है। अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतारने लगा हूँ। तो देखें इसका कलर भी एक अच्छा सा कलर आ गया है, और खुशबू भी इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसके अंदर से। और ये जो कोकोनट मैंने भून के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप तिल, वाइट वाले तिल, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और बादाम, पिस्ता, इसको थोड़ा बारीक कर लेंगे बेलन की मदद से। आप किसी और चीज़ से भी इसको बारीक कर सकते हैं। तो ये सब इसमें शामिल कर देंगे। गोंद को भी बारीक कर लेंगे इसी तरीके से।
क्योंकि मोटी मोटी गोंद लड्डुओं के अंदर अच्छी नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं इसको बारीक कर रहा हूँ। इससे भी दोस्तों बारीक वाली गोंद मिलती है बाज़ार से, आप चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको छोड़ देंगे और 2 किलो में ले आऊँगा गुड़, इसका चाशनी बनाएंगे गुड़ की, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये मैंने लिया है 2 किलो गुड़ लिया है दोस्तों। ये खालिस वाला गुड़ है, इसके अंदर चीनी नहीं है। एक गुड़ बनता है उसके अंदर चीनी भी डालते हैं, तो चीनी वाला गुड़ से आपने अवॉइड करना है। अगर जो गुड़ हो तो वो पेवर गुड़ ही हो। तो देखें अब ये चाशनी बन चुकी है एक मोटे तार की, ज़्यादा भी आपने इसको थिक नहीं करना है। अब ये सारा का सारा उठा के जो हमने आटा भून के रखा था इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तो दोस्तों गुड़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड़ चीनी वाले गुड़ भी मिलते हैं जिसमें आधा गुड़ आधी चीनी मिक्स होती है। तो आपने लेना है खालिस वाला गुड़, वही इन लड्डुओं के लिए अच्छा रहेगा। और सर्दी का मौसम आ रहा है आगे, तो आप ज़रूर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये वाले लड्डू बना के ज़रूर दिएगा। और इसको आप फ्रीज़र में रखें, कम से कम 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची भी ऐड कर दी है खुशबू के लिए। अब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप भी चाहें तो किसी भी बर्तन में निकाल दें ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जब थोड़े से ठंडे होंगे जब ही आप इसके लड्डू बना सकते हैं आसानी से। ज़्यादा भी आपने इसको ठंडा नहीं करना, हल्की हल्की सी गर्माइश हो जब आपने इसके लड्डू बनाने हैं। तो अब इसको मैं रख देता हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर मैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों 1 घंटा लगा है इसको तकरीबन जमने में, ठंडा होने में। तो देखिए अब ये लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। तो कभी 20 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है, बताने का मकसद आपको ये है। तो लड्डू बनाएंगे, ऐसे 2 बादाम उसके ऊपर लगाने हैं आपने, आधा लड्डू बना के फिर इसको गोल आप करेंगे तो बादाम इस पर चिपक जाएंगे इस तरीके से, और ये उतरेंगे भी नहीं। तो इसी तरीके से मैं तमाम लड्डू बना दूँगा इसके। तो खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों ये लड्डू, और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो इसी तरीके से तमाम लड्डू मैं बना दूँ एक दफ़ा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से लड्डू हमारे सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। तो देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो दोस्तों ये खाने में भी उतने ही मज़े के, उतने ही ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो लड्डू हमारे तैयार हैं, एक लड्डू तोड़ते हैं और वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो देखें कितने सॉफ्ट बने हैं ये। आप इसको फ्रीज़र में या रूम टेम्परेचर भी रखेंगे, जब भी ये सख्त नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़े के लड्डू बने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।